अगर आप ये सोचते हो ना एग्जाम दुनिया की सबसे बेकार चीज है, तो आप गलत हो। कैसे, मैं बताता हूँ। क्योंकि एग्जाम तो एक गलत चीज है, मैं सहमत हूँ आपसे, लेकिन वो एक छोटी चीज है। लेकिन एग्जाम में अगर किसी की बेइज्जती होती है ना, तो एग्जाम से आगे बढ़कर आती है। एग्जाम में बेइज्जती एग्जाम खत्म होने के बाद रिजल्ट आएगा तब होगी। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी बेइज्जती ना एग्जाम में रिजल्ट में नहीं हुई, एग्जाम देते वक्त हुई थी। और इतनी बेकार बेइज्जती हुई थी ना, पूरा स्कूल ने मुझ पर थू थू कर दी थी। बेइज्जती की स्टार्टिंग ना कुछ इस प्रकार हुई थी। मैं पढ़ता था 9th क्लास में, और 9th क्लास में मेरी बेइज्जती हुई है, लेकिन कम हुई थी। एग्जाम वाली सबसे टॉप में बेइज्जती तो हुआ ये, हमारा एग्जाम चल रहा था, और जो मार्च में होते हैं वो पक्के वाले पेपर, क्योंकि इससे आप अगली क्लास में प्रमोट होते हो तो अच्छे नंबर लाने पड़ते हैं। तो मैं अपने भाई अच्छे नंबर लानी है, बेकार स्टूडेंट, एवरेज से भी नीचे, अच्छे नंबर नहीं लाए तो घर के क्या कहेंगे, पूरी साल इसी से कराता रहा था, पढ़ा नहीं। तो अच्छे नंबर लाने के लिए मैंने एक गलत रास्ता अपनाई, चीटिंग का। मैंने और मेरे दोस्तों ने ना साइंस की गाइड ना टॉयलेट में छिपा दी, ताकि जिसको जो सा क्वेश्चन नहीं आया नीचे आके कर सकता है। तो भाई मैं खुश हो गया, इस बार तो पास हो जाऊं, क्योंकि मुझे ना बायो थोड़ी बहुत आती थी, फिजिक्स थोड़ी बहुत आती थी, और लेकिन जो केमिस्ट्री थी ना बिल्कुल भी नहीं आती थी। मुझे पता था मैं फेल हो सकता हूँ, और फेल मैंने होना नहीं चाहता था, क्योंकि फेल होने पर ना यार बेइज्जती और टॉर्चर इतना करते हैं कि डिप्रेशन में चला जाता है बंदा। इसलिए मैं इस चीजों से दूर रहना चाहता था, डिप्रेशन से, इसलिए चीटिंग का सहारा लिया मैंने। तो हमारा लेक्चर गया, मतलब जो हमारा पेपर देने के बाद 1 घंटा गया, तो मैंने सोचा अब टाइम सही है, अब जाऊंगा टॉयलेट करने के लिए, और 5-5 नंबर के क्वेश्चन देख के आ जाऊंगा, या फिर हाथ पे लिख लाऊंगा। हमारा जो प्रिंसिपल का ऑफिस था ना, वो ग्राउंड से पहले था, मतलब ग्राउंड में दिख जाता था प्रिंसिपल को भी। जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस के पास से गुजरा ना, तो मुझे देखे मेरी क्लास के 2 दोस्त, जिन्होंने मेरे साथ सेमेस्टर छिपाया था। एक का नाम रख लेते हैं टिकटॉक, एक का नाम रख लेते हैं मौज, या फिर स्नैक्स, जो आपको पसंद हो। और उनके साथ हमारे स्कूल का पियोन। तो मैं पियोन से थोड़ा बहुत बोलता था, तो मैंने पूछा क्या हो गया, तो कह रहा है तेरे को पता है इन दोनों ने ना सेमेस्टर लगा रखा था टॉयलेट में, चीटिंग कर रहे थे दोनों, मैंने पकड़ लिया, अब प्रिंसिपल के पास ले जा रहा हूँ। ये बहुत बनते हैं बच्चे, चीटिंग करते, बताओ इनका यही भविष्य है। मैं यार तेरा दिमाग तो खराब नहीं है, मन मन में कहा था, ऐसा हकीकत में नहीं कह सकता था। वो बहुत तेज था भाई, वो प्रिंसिपल छोटी से छोटी बात बता देता था। अगर कोई ये करे ना, किसी छोटे बच्चे को पकड़ लिया, तो वो भी कह जाता था कि छोटे बच्चे को पकड़ कर उसको पेट रहे हैं। तो मैं वहां से निकला, टॉयलेट में गया, और भाई सोचने लगा, अब तो मैं डिप्रेशन में जाना स्टार्ट हो गया। ये क्या हो गया मेरे साथ, में फेल हो जाऊंगा, पास कैसे होऊंगा। ना ही मेरा कोई दोस्त बता रहा मुझे, क्योंकि मेरे दोस्तों को नहीं आता। सेमेस्टर छिपाया था, वो पकड़ा गया। भाई मैं डिप्रेशन में जाना स्टार्ट हो गया, और क्लास में गया, आराम से जाके बैठ गया, कुछ भी नहीं आता। तो मेरा दोस्त कह रहे, जो मुझसे आगे बैठा था, उसका हम इस वीडियो में नाम रख लेते हैं सिलेंडर, क्योंकि वो बहुत मोटा था, इसलिए सिलेंडर रखा है। रेसिज्म नहीं किया है हमने कुछ भी। तो वो कह रहा है, और तेरे को पता है क्या, मैंने ना जो साइड में लड़की बैठी है उसकी में से सारी क्वेश्चन कर लिए, तू चाहे तो कर सकता है ब्रो। तो मैंने कहा यार ठीक है, हम तेरे ब्रो हैं, तू पेज दे। मैंने पेज ले लिया, उसका सीट की सीट एक्सचेंज कर दी, और भाई मैंने देखा इसने नाम नहीं लिख रखा है, तो भाई मैंने ना नाम लिख दिया। इतना तेज दिमाग में, बताओ क्या था मैं सोचा भाई टाइम बचे ना बचे, नाम लिख दिया सीट पे। और है ना उससे सीट उल्टी नहीं दी, वो मांगने लगा, मैंने नहीं दी, उसने मांगी नहीं दी, वो खोसने लगा ऐसे पीछे हाथ करके, मैंने उसका हाथ हटा दिया। उसने स्केल लिया, मेरे स्केल मारने लगा, मैंने उसका स्केल, मैं भी उसके मारने लगा, और सर ने देख लिया। और वो सर ना इतने गंदे सर थे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था, मैं वो सीनियर बच्चों को पढ़ाते थे 11th-12th के कॉमर्स के, तो मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था वो कैसा क्या बंदा है। तो मैं अपने पे मस्ती में था, मैं सोचा ये नॉर्मल होगा, जैसे हर कोई होता है, मैथ के टीचर की तरह कोई होगा। तो उसने मुझे आगे बुला लिया, और उसको और कह रहा क्या है, पहले थप्पड़ मार दिया भाई सीधे दोनों के गाल पे। अब बताओ क्या है। सिलेंडर ने ना आंसू गिरने स्टार्ट कर दिया, कह रहा सर सर उन्होंने ना मेरी है ना सीट खोस ली, ये भैया मेरी सीट नहीं दे रहे, मैं आंसर कैसे करूंगा सर, मैं फेल हो जाऊंगा। तो मैं सर मैंने नहीं ली इसकी सीट, मेरा नाम लिख रहा है सीट पे, मैं राइटिंग चेक करता हूँ। सर ने राइटिंग चेक कर ली, मेरी राइटिंग नहीं थी। गया मैं तो झूठ बोलने पे भी गया, चीटिंग पे भी गया। सर ने कहा इधर आ, गाल पे थप्पड़ मारे 3-4, तो उसके बाद डंडा मंगाया, डंडे मारे। उसके बाद मुझे मुर्गा बना दिया, और है ना अपने मतलब जैसे कुर्सी बैठे थे तो अपने सामने मुर्गा बनाया, और जैसे मैं हिला ना पीछे से लात मारी, ऐसे 3-4 बार किया। भाई इतनी बेइज्जती फील हुई थी, ऐसा है ना कोई मत करो, इतनी बेइज्जती फील होती है, अंदर से बुरा लगता है भाई। ऐसे कोई मुर्गा बना के पीछे से लात मारे आपकी टोई पे, और आप घिसटते जाओ आगे। इसके बाद भी भाई उस मास्टर का मन नहीं भरा, उसने ना मेरी जो सीट थी आंसर वो आगे लेके आया, और उसने फाड़ी और डस्टबिन में गिर दिया, और कह रहे क्लास से भाग जाओ तुम, क्लास से भाग जाओ। मैंने सर सॉरी सर, नु क्लास से भाग जाओ, एक थप्पड़ और मार दिया। फिर भाई एटीट्यूड आ गया, जा स्थिति खराब। मैं क्लास से निकल गया, नो मैं ना देना पेपर, अब मैं बाहर रहूंगा। मुझे मिल गया पीटीआई भाई अपना खास हो गया था उस समय, क्योंकि मेरे पास फिजिकल थी। तो पीटी कह रहा क्या बात हो गई, मैं सर ऐसे ऐसी बात होगी, तो क्या होता है तू मेरे साथ चल। पीटीआई मुझे ले गया अपने साथ, और कह रहे सर कुछ नहीं होता, बच्चा है, गलती होगी, सर से सॉरी मांग लो, सर के पाँव में धो खा लो। मैंने पीटीआई सर की बात मानी, और उसके पाँव में धो खा ली, और सॉरी कह देनो ठीक है। डस्टबिन में से बताओ बेइज्जती महसूस करते हुए डस्टबिन में से अपने मैंने आंसर शीट निकाली, पर इसमें बेइज्जती कम फील हुई, क्योंकि भाई वो आंसर शीट थी, पास होना था
था मुझे, नहीं तो उससे ज्यादा बेइज्जती होती बाद में। तो मैंने अपनी सीट ले ली और मैं पीछे जाके बैठ गया। और भाई ना सिलेंडर के जो पीछे से मैंने इतने थप्पड़ मारे ना उसकी गुद्दी में, लेकिन सिलेंडर ने ना दोस्ती दिखाते हुए मुझे आंसर दिखा दिए सारे फिर से। सीट नहीं दी, बस ऐसे साइड में कर दिया, पर मैंने कर दिया और मैं बच गया, फेल नहीं हो पाया। थैंक्स सिलेंडर। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो, नहीं देख रहे हो तो इसी तिसी कराओ, मुझे अब तुमसे मतलब नहीं, मैं पास हो चुका हूँ ब्रो। तो ओके, इस वीडियो में इतना, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।